हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रियू चक्रवर्ती। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरा भी सब कुछ सही चल रहा है। तो जी हाँ, आप लोग देख रहे होंगे आज ब्लॉग जो है इंट्रो कहाँ से हुआ है। तो हाँ, एक तो मैं टायर्ड एंड सेकेंडली इतने सारे कपड़े हो गए थे। मेरे भाई के मम्मा को थोड़ा कोल्ड हो रहा था तो मैंने सोचा नहीं, मैं वॉश कर देती हूँ। अपने तो मैं डेली करती हूँ और भाई के भी मैंने कर दिए। एंड पापा पापा का तो बस एक शॉर्ट्स था, मीन्स निक्कर, तो वो बस मैंने धो दिया। मम्मा ने उसको कहा था रहने देना, मैं धो दूँगी कल। बट मैंने कहा नहीं, जब सब धो रही तो पापा की एक जो कैपरी कैपरी थी, मतलब सॉरी, पटाखे की आवाज़ इग्नोर करना। पापा की कैपरी थी तो उसको धो दी थी मैंने। तो ये भाई की टी शर्ट निकाल ली मैंने। और इसको ना एक्चुअली हाथ से वॉश करना ज़्यादा ठीक था। मैंने ब्रश उस जगह पे मारा है जहाँ पर मतलब कपड़ा हट वो रुआं निकलने का डर ना हो। तो मेरे कपड़े धुलते ऐसे ही हैं। एक्चुअली मैं बता दूँ, मुझे प्रॉपर तो आता नहीं है, बट हाँ इतना है कि जैसे घर पे अगर किसी को कुछ हो रहा है तो मैं कर देती हूँ, ऐसा है। तो यहाँ पर मेरे कपड़े तो जम ही गए थे बहुत सारे। एक्चुअली मैं अपने कपड़े तो डेली ऐसे ही धोती हूँ, तो मैंने सोचा चलो सबके धो देते हैं। और ये पटाखे की आवाज़ बैक टू बैक आ रही होगी, हाँ, क्योंकि दिवाली आ रही है तो ऑब्वियसली पटाखे तो फूट ही रहे होंगे। वैसे तो दिल्ली में बैन है, बट फिर भी पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग ला रहे हैं। और मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है क्रैकर से, मैं तो मतलब नहीं फोड़ पाती। तो ये मेरी टी शर्ट एक्चुअली भाई की थी, उसको थोड़ा टाइट होता है तो मैंने कहा मैं पहन लूँगी, और मेरे पे अच्छा भी लग रहा था एंड कम्फर्टेबल लगा, तो इसलिए मैंने ले ली। ज़्यादा कपड़े नहीं थे, कुछ 2-4 कपड़े थे बस, और जिसमें से मेरे ही थे। देखो ये सेकंड वाली टी शर्ट भी मेरी है, भाई की तो एक थी एंड एक पापा की थी, एंड सारी मेरे ही थे। तो मैंने सोचा चलो कपड़े धो लेते हैं और साथ के साथ ब्लॉग भी हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर टाइम मिले ना मिले। तो मैं सारे कपड़े निकाल दिए। तो भाई की पिंक कलर की शर्ट है, और ये शर्ट दीदी ने दिलवाई थी। शर्ट का कपड़ा बहुत ही अच्छा था, बहुत ही औसम था, एंड ये भी मीशो से ली गई थी आई थिंक। तो इनको धो दूँगी मैं, और सारे कपड़े जो है जितने भी थे वॉश कर दूँगी। आप लोगों को मेरा फेस देखकर ही समझ आ रहा होगा, मैं थक गई इन कपड़ों में ही। हाथ से ही मैं कपड़े धोती हूँ, हमारे घर हाथ से ही कपड़े धुलते हैं तो मैं हाथ से ही वॉश कर लेती हूँ। और मैंने सोचा चलो भाई कपड़े वपड़े धो लेते हैं अपना, तो अपना फ्री हो जाएंगे। वही काम 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 हो जाता है, मतलब स्टडी और हर चीज़, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास काम के लिए। सुबह से शाम ऐसे ही निकल जाता है, मुझे खुद नहीं पता चलता। अपने लिए भी टाइम निकालना मुश्किल होता है, बट मैं निकालती हूँ, क्योंकि ना अपने लिए टाइम निकालना गाइस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अदरवाइज़ ना आप पॉजिटिविटी नहीं हो पाओगे। तो ये चीज़ें होती है, खुद के लिए टाइम निकालो और अपने आप को बस ये बोलते रहो कि हम कल कुछ तो ज़रूर करेंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर बनेंगे। तो ऐसे मन में लेते रहो तो वो चीज़ें एक सही होती है। और जब भी स्ट्रेस फील हो तो बस आइज़ क्लोज़ करके और मेडिटेशन पे बैठ जाओ किसी भी टाइम। तो वो क्या होता है, थोड़ा माइंड को फ्रेश देता है, फ्रीली कर देता है। और थोड़ी भगवान जी का वो हो रहा था तो इसलिए मैंने प्रणाम कर दिया। तो और फिर यहाँ पर मैं कपड़े धो रही हूँ, और कपड़े मतलब ऑलमोस्ट मेरे धुल गए। और जिसमें से थोड़ा गंदा निकल रहा था, हाथ में मेरे इतनी जान तो है नहीं, तो मैं ब्रश से ही ठोक रही थी। और मतलब इतना भी नहीं आता ना, धो लेती हूँ, हाँ ये है। तो मैंने एक पोनी टेल बना ली थी कि मुझे कंफर्टेबल लगे, और ये भी ना लोअर मेरा ही है। वो शॉर्ट्स जो गया निक्कर पापा की थी, एंड ये लोअर मेरा है। तो मोस्टली आपको इसमें मेरे ही कपड़े दिखेंगे, तो मैं अपने ही कपड़े धो रही थी। एक्चुअली मुझे तो डेली धोने ही होते हैं अपने कपड़े, तो मैंने सोचा चलो आज धो रही हूँ तो इनके भी धो देती हूँ। तो बस साबुन भी टूट गया देखो धोते धोते नहीं, साबुन निकाल ही नहीं थी मैंने। तो यहाँ पर धुल गए मेरे कपड़े, एंड पानी में निकालना है, 2 पानी में निकालती हूँ मैं। तो बकेट धो लूँगी एंड उसके बाद उसमें पानी डालूँगी, और एक बार इस पानी से एक बार उस पानी से निकालूँगी। तो वो लोवर लोवर मैंने छोड़ दिया, भारी था, मैंने सोचा चलो सेकंड में कर लेंगे, पहले ये वाली पजामी निकाल लेते हैं। तो इसको निकाल के निचोड़ के थर्ड बाल्टी में डाल दूँगी और उसको सूखने देने जाना होगा। तो बस इन कपड़ों को निकाल लूँगी 2 पानी से, और जितने भी कपड़े हैं सारे। फिर उसके बाद जितने भी हैं इनको सुखाना भी था, तो सुखाने गई थी मैं भाई के साथ। कि मतलब ऐसा हो जाता है मैं सुखाती हूँ और वो चींटी लगा देता है तो काम निकल जाता है। ये देखो मैं चीयर कर रही हूँ कपड़े धोते टाइम। तो ये सारी टी शर्ट वगैरह धुल गए, और बस बस क्या और काम हो ही गया मेरा, और क्या था। तो जस्ट कपड़े सारे निकल गए पानी से, और कपड़े भी गंदे हो गए थे, इतने नहीं, मतलब एक दिन का पहना हुआ सब ऐसे ही था, कुछ घंटे पहले। फिर थोड़ी देर बाद कुछ तो ऐसा नहीं हो जाता कभी कभी, तो वही कपड़े थे। तो बस ये सारे कपड़े धुल गए मेरे, और बाकी तो हो गया मेरा काम भी। और भाई मैं तो थक गई थी इतनी बुरी तरीके से कि बस पूछो मत।
बस कपड़े धुल गए और बाल्टी मैं लेकर चली छत पे, जो कि व्यू नहीं दिखा पाई मैं आप लोगों को। वो भाई आएगा जब सुखाऊँगी, तो यहाँ मैं वाइपर से वाइप कर लूँगी सारा जितना भी पानी, थोड़ा बहुत तो फैल ही जाता है ना गाइस। तो बस ये वाइपर से सारा वाइप कर लिया और जस्ट हो गया मेरा काम, और इसके बाद बस कुछ नहीं, हो गई मैं फ्री। तो गाइस जस्ट मेरा नहाना धोना सब कुछ हो गया, और घर पर कोई नहीं है, सब गए हैं। हाँ सब गए, मम्मी पापा तो किसी काम से गए, मतलब वही राशन। एंड भाई जो है वो कंप्यूटर क्लास गया है। मैं भी अभी कंप्यूटर पे लगूंगी थोड़ी देर में, बट मैंने सोचा पहले मैं थोड़ा सा अपना काम वाम करके निपट लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आराम से कंप्यूटर पे लग जाऊंगी। और फिर उसके बाद मैंने शो भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा अपना। कल जैसे कि मैंने बताया, कल मैं चली गई थी कुछ दीदी की स्टेशनरी का सामान लेने, एंड कुछ और वैसे सामान सजाने वजाने का जो भी था। तो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा क्या क्या लाई हूँ, क्या क्या नहीं लाई हूँ। तो सब कुछ मैं दिखा दूँगी आप लोगों को। और इतनी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी मैं कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। तो मैंने सोचा चलो भाई थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, तो फिर मैं रेस्ट कर रही थी। रेस्ट किया मैंने, और मतलब पता है क्या होता है मेरे साथ, कि जैसे हम कहीं से आते भी हैं और कहीं से आता है, लाइक मुझे ना माइग्रेन है थोड़ा सा, मतलब शोर वोर से ना मेरे को हेडेक होने लगता है बहुत तेज, और फिर ना रोशनी से चिढ़ होती है। तो मतलब मेरे को जो माइग्रेन है ना, माइग्रेन में एक्चुअली एक बार गूगल कर लेना, उसमें दिख जाएगा क्या होता है। माइग्रेन में एक्चुअली ये होता है कि अगर जैसे हम ज़्यादा रोशनी में, ये ज़्यादा शोर शराबे में रहेंगे ना, तो हमें वो रोशनी भी चुभेंगी फिर। तो मतलब घर पे आके अगर मैं कहीं जाती हूँ ना, तो मेरा ऐसा सीन है, तो मैं अगर मैं घर पे आ रही हूँ तो एटलीस्ट मुझे ना कम से कम 1 आवर अंधेरे में और बिल्कुल फ्री छोड़ दो, एकदम 1 घंटा रेस्ट, बेशक नींद ना आए, बट बॉडी को एकदम फ्री छोड़ के मैं लेट जाती हूँ। एटलीस्ट 1 घंटा मुझे रेस्ट की नीड होती है कहीं से भी आकर। ट्रैवलिंग से मेरे को है प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने बताया, और ट्रैवलिंग से प्रॉब्लम है, तो मैं ट्रैवलिंग से जब भी आती हूँ तो मैं ऐसे ही करती हूँ, आके और पैर हाथ धोया, अपने आप को फ्रेश किया, एंड कुछ देर बाद पानी पीऊँगी। आधे डायरेक्ट मैं पानी नहीं पीती, कुछ देर बाद पानी पीकर उसके बाद मैं 1 आवर एटलीस्ट लेट जाती हूँ, कि 1 आवर तक मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि मेरे को है प्रॉब्लम माइग्रेन वाली। तो उसके बाद फिर मैं, एंड जबकि हेयर ऑयल में गई थी मैं कल, आप लोगों को लग नहीं रहा होगा उस ब्लॉग में मेरे हेयर में ऑयल लग रहा है, क्योंकि बाल थोड़े हैं तो मतलब उसमें पता नहीं चलता कि मेरे बालों में ऑयल है या नहीं है। तो मैं जस्ट गई थी हेयर ऑयल लगाकर, और हेयर ऑयल के बिना अगर मैं जाऊँ तो भाई मेरे को बहुत, जिस जगह पे मैं गई थी कल दिल्ली गेट चांदनी चौक की तरफ। तो वहाँ गई थी मैं, तो वहाँ पर जो भाई आप लोगों को पता ही है, वहाँ पर वो होता है, मतलब थोड़ा ट्रैफिक वगैरह था कल। तो चांदनी चौक तो आप लोगों को कभी खाली मिलेगा ही नहीं, तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, मैं परेशान हो गई। तो मैं कह रही हूँ चलो अब घर चलते हैं जल्दी। बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी, मतलब मैं ना शॉपिंग भी मैं ज़्यादा नहीं कर पाती, क्योंकि एक तो मेरे को माइग्रेन प्रॉब्लम है, हेडेक हो जाता है। एक दिन में अगर आप लोग सब बोलोगे कि मेरे को मतलब इतने सारी शॉपिंग करनी है, तो मैं नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं क्यों मेरे अंदर है ये चीज़। ओह माय गॉड, बाल सुलझा लूँ पहले तो, बाल सुलझाना भी एक काम है। तो फिलहाल तो मैं इसको बन बना लेती हूँ, क्योंकि अदरवाइज मेरे से कोई काम नहीं होता। तो गाइज मैंने काम वाम करके सोचा चलो थोड़ी देर आप लोगों से बातें कर लेते हैं, और मैंने बन बना लिया है। तो हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि हाँ, मतलब जैसे मैं अगर कहीं से भी आती हूँ ना, तो मेरे को नीड होती है थोड़ा सा रेस्ट की, थोड़ी रेस्ट की नीड होती है, क्योंकि मेरे हेडेक में बहुत, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, और मतलब मैं आके कुछ भी नहीं कर पाती। एंड ना मेरे को पैर में दर्द की प्रॉब्लम है, मेरे पैर में भी बहुत तेज़ दर्द होता है। तो मतलब मैं कहीं से भी आऊँगी, बाय मेट्रो जाती हूँ, मेट्रो से आती हूँ, जबकि चलना नहीं पड़ता कहीं भी। और मैं ज़्यादा पैदल चल लूँ तो मेरे पैर में दर्द हो जाता है, जबकि यकीन नहीं करोगे, ऐसे हम ये नहीं कह सकते कि मेरे को हैबिट नहीं है पैदल चलने की। मैं एटलीस्ट 25-30 मिनट्स ना मैं वॉकिंग करती हूँ छत पे, हर इवनिंग को। बट फिर भी अगर मैं कहीं जाती हूँ आती हूँ तो मेरे को पैर में दर्द होता है, इसलिए मैं पैदल नहीं चलती ज़्यादा। मैं कोशिश करती हूँ नियरेस्ट मेट्रो वाली जगह पर ही जाऊँ। तो ऐसा है मेरे साथ। और फिर कहीं से आने के बाद जो मेरी हालत ख़राब होती है ना, कि मैं बता नहीं सकती, और उसको फिर मैं खुद से मैनेज नहीं कर पाती, और थोड़ी देर 1 घंटा लेट जाती हूँ, फिर उसके बाद ही मेरे सर को रिलैक्स मिलता है।
फिर उसके बाद मैं कुछ करती हूँ, चाय वाय पीना जो भी, उस टाइम पे मुझे भूख भी नहीं दिखती। बट हाँ ये है कि कल हम गए थे तो आकर मतलब खाना लेते हुए ही आए थे तो आकर खाना खा लिया। और अभी मैं अकेली हूँ, सब कुछ करने के बाद मेरा हो गया, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग को एंड कर देते हैं, आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेंगे क्योंकि कल मैं बहुत टायर्ड थी तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रही थी आप लोगों से। बट आज मैंने सोचा चलो कर लेते हैं थोड़ी सी बातें, और मुझे भी अच्छा लगता है, मैं आप लोगों से सब कुछ शेयर करती हूँ ना तो मुझे पॉजिटिविटी वाली फीलिंग्स आते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया पहले मुझे अलोन लगता था, बट जब से मैंने सोशल मीडिया लिया है तब से मुझे अच्छा लगने लगा, एक पॉजिटिव वाइब्स आने लगी कि हाँ चलो। और फिर यही होता है कि खुद को जितना बिजी रखोगे उतनी टेंशन जो है कम आती है, और जितना खुद को खाली रखोगे टेंशन उतनी दौड़ेगी, कभी कुछ करने का मन करेगा कभी कुछ। तो हाँ, और कुछ लोग मुझसे कह रहे थे मेरे फेस क्लीन, तो हाँ मैं बता दूँ फेस क्लीन कुछ नहीं होता एक्चुअली। मैं मतलब कुछ भी यूज़ कर लेती हूँ, लाइक अगर फेस वॉश हिमालय का होता है तो वो कर लेती हूँ, और अगर सोप होता है मार्गो साबुन होता है तो मैं उससे ही फेस को अपना वॉश कर लेती हूँ। एंड सबसे प्लस पॉइंट पता है क्या है, आप कोई आप ना मतलब किसी भी नाइट क्रीम डे क्रीम की हैबिट मत डालो अपने चेहरे पर। तो वो और ब्लीच ब्लीच जो लोग कराते हैं मैंने अभी तक वो भी नहीं कराया क्योंकि मैंने हैबिट नहीं डाली, तो मे भी शायद गॉड की तरफ से मैं यही बोलूँगी अच्छी बात है कि मेरा फेस क्लीन है, लोगों ने बोला था तो मैं उनकी बता रही हूँ, उनको ही बोल रही हूँ कि आप, मैं यही बोलना चाहूँगी मेरे फेस क्लीन का मतलब मैं यही बोलूँगी कि फेस क्लीन जो है वो इसीलिए है कि अगर आप कंटिन्यू कोई नाइट क्रीम यूज़ कर रहे हो या कोई अगर आपने फाउंडेशन की डेली हैबिट बना ली तो गाइज वो आदत बन जाएगी और उससे फेस जो है खराब होता है। क्यों? क्योंकि वो केमिकल मिक्स तो होता है, वो रियल तो नहीं होता कुछ भी। वो क्या होता है, कुछ होता ही तो है जिससे हमारे चेहरे को वाइट दिखा देता है। तो मैंने उसकी डेली हैबिट नहीं डाली, मैं स्क्रब की हमेशा हैबिट नहीं डालती, एटलीस्ट 15 डेज पे कर लेती हूँ, कभी बाहर से आई ज़्यादा लग रहा है तो कर लेती हूँ ना। मैंने ब्लीच किया आज तक कभी क्योंकि मुझे डर लगता है। एंड क्या होता है एक और फेशियल, मैंने फेशियल नहीं करवाया अभी तक, अगर फर्स्ट टाइम कराऊँ तो मैं ब्लॉग में ज़रूर डालूंगी माई फर्स्ट टाइम फेशियल। और मैंने कुछ नहीं कराया, ओनली मैं थ्रेडिंग बनवाती एंड नथिंग, और मैं कुछ नहीं कराती। आप लोग मेरी बेस्टी से पूछ लेना, उसको भी सब पता है मैं कुछ नहीं कराती। वो खुद भी बोलती कि तू सही है, तू करी होगी मत क्योंकि वरना हमारा वाला हाल हो जाएगा। तो मैं नहीं देती भाई कि फिर मुझे हैबिट बन जाएगी, चेहरा रियल चेहरा जो होता है ना वो ख़राब करना नहीं चाहता यार कोई। और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि कुछ मत कराओ गाइस, चेहरे पे आदत डालो कि आपको उन चीज़ों की नीड ना हो डेली। हाँ कहीं घूमने जा रहे हैं पार्टी फंक्शन में जाओ तो अलग बात है, बट डेली मत किया करो ना। मैं क्या करती हूँ, गर्मियों में विको क्रीम लगाती हूँ एंड सर्दियों में मैं कोई पॉन्ड्स का कोल्ड क्रीम या आयोड निविया, बस यही होता है मेरा और कुछ नहीं होता। अभी भी मैं कुछ करके नहीं बैठी, ओनली कोल्ड क्रीम लगाया एंड वैसलीन लगा कर बैठी हूँ और जूड़ा बना लिया। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी, इसी वजह से शायद मेरा फेस क्लीन है। एंड सेकेंडली मैं बता दूं मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, बहुत ज़्यादा। ये कहते हैं कि बोल देते हैं पानी, नहीं सच बात है, पानी ज़्यादा पीने से भी फ़र्क पड़ता है। तो चलो फिर आप लोगों को मैंने बता दिया और मैं करती इसी के साथ ब्लॉग का एंड में भी लंबा जा रहा है और मुझे और भी काम करना है। एक तो कल का टायर्ड है तो अभी भी थोड़ा फील हो रहा है टायर्ड टायर्ड, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई तो वो भी थोड़ा सा फील हो रहा है। नींद पूरी नहीं हुई तो थोड़ा सा आप लोगों को मेरी आइज़ में दिख रहा होगा। तो बस नींद पूरी करनी है मेरे को और शो देखूंगी, क्या देखूंगी, एक बिग बॉस देखती हूँ बस। तो बिग बॉस देख लूँगी और स्टडी भी करनी है मुझे। कल का स्टडी मेरा मिस हो गया गाइस, जो मैंने अपना टारगेट बनाया है, जो अभी मैं रिवील नहीं करूँगी हाँ पूरा जब पूरा मिल जाएगा मुझे जब मैं आप लोगों को रिवील कर दूँगी। बट आप लोग विश करो कि जो मैंने सोचा है वो पूरा हो जाए। और बस वही कल की स्टडी जो है मेरी मिस हो गई, जो मुझे आज फिर करना है, तो आज मैं करूँगी स्टडी। और मुझे अपने लिए खुद के लिए भी टाइम निकालना, मैंने थोड़ा सा किया पेडिक्योर जो कि मैंने ब्लॉग में नहीं दिया। क्यों? क्योंकि लाइक मेरा ब्लॉग वाला चैनल है तो मैं ब्यूटी टिप्स इसमें शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मैं मिस्टेक नहीं करना चाहती अपने ब्लॉग्स में। तो डेली ब्लॉग्स ही चैनल है, बट हाँ कभी मैं आप लोगों को ब्लॉग के साथ ही शेयर करके दिखा दूँगी या मिनी ब्लॉग में दिखा दूँगी, तो आप लोग करना, सच में असर होता है। तो चलो मे भी ब्लॉग, ओ माय गॉड लंबा जा रहा है यार। तो चलो फिर मैं आप लोगों से कभी और बात करती हूँ। तो फिर गाइस मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना प्लीज़, मुझे दो ढेर सारा प्यार। एंड मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी वीडियो कैसी है। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय गाइस, खुश रहना, अच्छे से रहना।